तोहफ़ा आली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप सब खैर आफियत से होंगे अल्लाह ताला और अहले बैत अलैहिस्सलाम के करम से। तो आज का मौजू है हमारा, क्योंकि आज 17 जमादुल सानी है, तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि क्यों ना हम पाक सैयदा की सीरीज़ शुरू करें, यानी उनके मौज़ूआत की एक मौजू जो उनका शुरू रहे उस पर मैं एक वीडियोस बनाना चाहती थी। तो 3 दिन रह चुके हैं, सैयदा का ज़हूर है 20 जमादुल सानी को, तो मैंने सोचा क्यों ना हम 17 से लेकर 20 तक सैयदा पे वीडियोस बनाएं और सैयदा का हम आपको सुनाएं, उनके वाक़ियात, मौज़ूआत। तो आज का मौजू है कि सैयदा रसूल खुदा सरवर कायनात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में उनका क्या रुतबा और मकाम है और क्या मंजिल है। तो सबसे पहले हम आपके सामने रसूल की वाहिद बेटी सैयदा थी और उनके शौहर नामदार मौला अली अलैहिस्सलाम थे। उनके 2 बेटे थे जो कि जवान जन्नत के सरदार हैं। तो सैयदा एक तो अपने वालिदा की और अपने बाबा की वाहिद औलाद थी, और सैयदा का वो मकाम मर्तबा था कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। यानी क्या अज़मत फ़ातिमा है जिसको हम समझ नहीं सकते, और क्या फ़ज़ीलत बयान की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम उस मकाम और मनसब को पहचान नहीं सकते, चाहे जितना हो हम उसमें हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह पे बैठे होते थे, यानी किसी मुकाम पे, जब कोई भी आप सिचुएशंस देख सकते हैं कि रसूल खुदा जब सैयदा आती थी उस मुकाम पे, उस जगह पे जब सैयदा आती थी अपने बाबा से मिलने, उनको सलाम करने और उनका हाल पूछने, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस जगह से उठ जाया करते थे और सैयदा का हाथ चूमते थे। एहतराम फ़ातिमा बताया कि वो नबी जो ख़ातिमुन नबी है, तमाम अंबियों का सरदार है और मुरसलीन है और रहमतुल लिल आलमीन है, वो अपनी बेटी के लिए खड़ा होता है और उसके बाद ख़ुद रसूल खुदा अपनी बेटी का हाथ चूमते हैं। ये रवायत कभी नहीं मिली और वाहिद सैयदा थी जिनका इतना अदब किया रसूल खुदा ने, वो भी हम उम्मत को बताने के लिए कि फ़ज़ीलत फ़ातिमा क्या है। और रसूल खुदा ने जो ये करके दिखाया, भी प्रैक्टिकल करके दिखाया हमें, कि जब सैयदा आती हैं तो उनके वालिद गिरामी जो तमाम सबके सरदार हैं और आका हैं, मौला हैं सबके, तो सैयदा के लिए वो खड़े हो जाते थे। इसमें क्या राज पोशीदा हैं, क्या एक चीज़ है इसमें कि रसूल खुदा खुद उठते हैं अपनी बेटी के एहतराम में कि क्या फ़ातिमा का रुतबा है, सैयदा का क्या रुतबा है, और वो हमें समझाने के लिए था। पर अफ़सोस कि कुछ उम्मत ऐसी थी, कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे कि जो इस चीज़ को भी समझ ना सके। बहरहाल हमारा मौजू है रुतबा सैयदा। फिर हम आते हैं कि रुतबा सैयदा हमें ईद मुबाहिला और मुबाहिला के मैदान में जब सैयदा को आना पड़ा, और उसमें बता सकते हैं कि सैयदा का क्या मुकाम है कि अल्लाह ने जो ईसाई से मुकाबला था उसमें रसूल खुदा अपने ख़ानदान को ले गए। सिर्फ़ वहाँ पता चलता है कि उनका अपना ख़ानदान कौन सा था, जैसा कि रसूल खुदा थे, मौला अली अलैहिस्सलाम थे, 2 शहज़ादे थे और सैयदा खुद थी। सैयदा का मुकाम हमें यहाँ से पता चलता है इससे कि सैयदा कितनी अहम एक शख्सियत है इस्लाम के लिए, रसूल खुदा के लिए। रुतबा सैयदा ये है कि अगर सैयदा ना जाती तो शायद वो जंग भी फ़तह ना हो पाती, बल्कि जंग तो हुई ही नहीं थी, वहीं पे ख़त्म हो गई थी। अभी होनी थी कि झूठे पे अल्लाह की लानत हो। जब उन्होंने उन शख्सियात को आते हुए देखा, सैयदा के नूर को देखा और सारों सबके नूर को देखा, तो उन्हें इल्म हुआ, उन्हें एहसास हुआ अपनी गलती का, उन्होंने माफ़ी मांगी आके। पर बहरहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सैयदा का होना कितना ज़रूरी है और सैयदा का मुकाम क्या है, मंजिल क्या है। और इसी के साथ वीडियो को अब करते हैं ख़त्म। तो आप सब
اور ہم تمام مومن مومنات کو بہت زیادہ خوشی کے دن آنے والے ہیں جو کہ سب کے لیے بہت بڑے ہیں، تو سب اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں جو 20 سیدات پہ بنائی جائے گی، ان کے اسماء مبارک، ان کے حروف، ان کے ناموں پہ۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔